मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वे अब तुम्हें नहीं हरा सकते। इसलिए वे किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आया है। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तुम्हारे दुश्मन जो तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वे तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी अभी जो संकेत आए हैं वे बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। तुम जानते हो, जब भी कोई आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस समाज के कुछ लोग उसे रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही कर रहे हैं। इस बार तुम्हारे शत्रु ने एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम हर बार इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। वे हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हर बार ऊपर उठते हुए दिखते हो। उनकी चालें फेल हो रही हैं, लेकिन अब वे कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। आज तुम्हारी माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शांति और खुशियां हैं, वे किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हर कोने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम इससे ऊपर उठकर चल रहे हो। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं और लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आसपास के लोग ही और यहाँ तक कि उनके अपने लोग भी उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं। वे लोग जलते हैं। वे जानते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे हो और तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से कई गुना अच्छी है। तुम्हारे पास सुख है, तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। यही देखकर वे लोग अंदर ही अंदर जलते हैं। लेकिन अब वे लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वे सोच रहे हैं कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। इसलिए अब वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन वे डरते हैं कि कहीं अगर वे तुमसे आमने सामने लड़ने लगे तो फंस जाएंगे, हार जाएंगे। इसलिए वे डरपोक की तरह अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं। वे तुम्हारे जीवन के रंगों को धुंधला करना चाहते हैं। उनकी चालें बहुत ही गहरी और चालाकी भरी होती हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसलिए ही आज तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है तो मेरे इस संदेश को पूरा सुन लो, नहीं तो फिर मुसीबत में मेरा नाम मत लेना और आज के बाद मुझे अपनी माँ भी मत कहना। मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। इस समय तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हितैषी हैं। लेकिन असल में उनका मकसद तुम्हारी ताकत को छीनना है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम पर है। वे भूल गए हैं कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो शांति, आत्मविश्वास और शक्ति है, वह सब मेरी ही कृपा का नतीजा है। यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वे इस सोच में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हो। इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो। यही कारण है कि वे अब अपनी चालों को और गहरा बना रहे हैं। तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी चालें चलने की तैयारी में हैं। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही है, तुम्हें कमजोर बनाना, तुम्हें रोकना।
वे सोचते हैं कि तुम्हारी हिम्मत को तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मेरी नजर उन पर हर पल है। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, कभी तुम्हें खुद से लड़ने पर मजबूर करेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब उनकी साजिश है। तुम अपने उस सच्चे साथी के साथ एक गहरे रिश्ते में जल्द ही आ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े चमत्कार होने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। यह बदलाव इतने शानदार होंगे कि तुम उन्हें जल्दी से अपनाने वाले हो। कुछ शानदार मौके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आवाज, सब कुछ बहुत मजबूत नजर आ रहा है। तुम निश्चित रूप से अपने उस खास इंसान के साथ एक खूबसूरत रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। बहुत सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। जल्दी से इस खुशी को अपनाओ और उस ऊर्जा को धन्यवाद दो जो तुम्हें इस खास इंसान से मिलाने वाली है। अगर तुम में से कुछ लोग अभी अकेले हैं और अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रहे हैं, तो वह इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम एक गहरे सच्चे रिश्ते का हिस्सा हो। तुम्हारे उस खास इंसान को भी यह बात समझ आ चुकी है कि तुम दोनों के बीच कुछ खास है, एक गहरा बंधन है। तुम उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो जो तुम्हारे लिए बने हैं। वो लोग जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, तुम्हारी तरह महसूस करते हैं, जिनका दिल तुम्हारी तरह साफ और प्यारा है। ऐसे नेक दिल, सच्चे लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो और उन लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें खास महसूस कराएंगे। लेकिन अगर तुम हाल ही में या अभी भी ऐसे लोगों के बीच हो जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें कभी सराहा नहीं, चाहे तुमने उनके लिए कितना ही कुछ किया हो, तो अब वो लोग तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है, वैसे ही वह नकारात्मक लोग तुम्हारी जिंदगी से हट रहे हैं। वो ऊर्जा जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है, इन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रही है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हें अकेला महसूस कराया, उन सबको पीछे छोड़कर तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो। हाँ, तुम खुशियों के रास्ते पर चल रहे हो और वहाँ सिर्फ वही लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। तुम ऐसे लोगों के बीच रहने वाले हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी सकारात्मकता देख रही हूँ, बहुत सारे अच्छे बदलाव देख रही हूँ। जब मैं यह बोल रही हूँ, मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं। शायद हाल ही में तुमने कहीं तितलियों को देखा हो, चाहे सोशल मीडिया पर, अखबार में या किसी और जगह। यह इस बात का पक्का संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ जश्न का माहौल बन रहा है। तुम अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो। मतलब तुम बहुत खुश हो, ढेर सारी हंसी मजाक कर रहे हो। तुम ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हो। जिन लोगों के लिए तुमने इतना कुछ किया, जिनके लिए तुमने अपनी मेहनत और भावनाएं लगाई, उनकी कदर होगी। तुम्हारा सम्मान बहुत बढ़ेगा क्योंकि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो। तुम स्वार्थी नहीं हो, लेकिन पहले तुम ऐसे लोगों के बीच थे जो तुम्हारी मेहनत को समझते ही नहीं थे। तुमने उनके लिए इतना कुछ किया, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें हमेशा निराश किया। तुम्हें जैसे सोने के पिंजरे में बांधने की कोशिश की गई, तुम पर काबू करने की कोशिश हुई, लेकिन अब तुम यह सब अच्छे से समझ चुके हो।
तुम्हें यह एहसास हो गया है कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं थे, चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार के लोग हो या ऑफिस में कोई जिनके लिए तुम्हारे मन में बहुत प्यार था, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ना तो प्यार था ना सम्मान। लेकिन अब जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान है। मैं यह साफ साफ देख रही हूँ। जिन लोगों के लिए तुम हमेशा जीते आए, जिनकी खुशियों के लिए तुमने सब कुछ किया, वह तुम्हारे लिए कभी सही नहीं थे। धीरे धीरे तुम्हें यह बात साफ हो गई है। मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं। 111 दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम अब सिर्फ सच बोलना पसंद करोगे और सच सुनना पसंद करोगे। झूठ, छल, कपट, यह सब तुमसे बहुत दूर चला गया है। अगर कोई तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश करेगा तो तुम उसे तुरंत पकड़ लोगे। तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेज और सकारात्मक है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत चमकदार दिख रहा है। शायद तुम में से कुछ को नाचना बहुत पसंद हो, जैसे शास्त्रीय नृत्य या कोई और नृत्य। मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते, जश्न मनाते हुए देख रही हूँ। हो सकता है तुम कहीं बाहर घूमने जाओ, किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे फूल हो, तितलियाँ हो, शायद बारिश का मौसम हो और तुम प्रकृति के बीच किसी शांत और खूबसूरत जगह पर अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो। ऐसी सकारात्मक और खुशहाल ऊर्जा तुम्हारे आसपास है। किसी हिल स्टेशन जैसी जगह जहां सुकून मिलता हो और अचानक बारिश शुरू हो जाए। मैं यहाँ तितलियां भी देख रही हूँ। कुछ खास संदेश यहाँ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। वो शायद तुम्हें सीधे सीधे अपने दिल की बात कह देगा, तुम्हें अपना प्यार जताएगा। यह ऐसा है जैसे वो तुम्हारे दिल के पुराने जख्मों पर मरहम लगाने आ रहा हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो इसे खुशियों से भर देगा। तुम्हें प्रकृति से बहुत लगाव है ना? तुम बार बार ऐसी जगहों पर जाते हो जहां सुकून मिलता हो, जहां हवा एकदम शुद्ध हो, कोई प्रदूषण ना हो, वहां पेड़ पौधे, हरियाली, चिड़िया, तितलियां हो। तुम्हें ऐसी जगहों पर वक्त बिताना अच्छा लगता है, चाहे दोस्तों के साथ हो या अकेले। तुम्हें वहां शांति मिलती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा वो खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तुम्हें ऐसी ही किसी जगह पर मिलेगा। अचानक मुलाकात होगी और वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। साथ ही कुछ और संदेश भी आ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कई सारे जादुई पल आने वाले हैं। तुमने अनजाने में कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनका फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। मान सम्मान, धन की बरसात, यह सब तुम्हारे लिए तैयार है। यह सब कुछ बहुत स्वाभाविक तरीके से होगा, जैसे कोई ऊपर वाला तुम पर मेहरबान हो। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उसमें बहुत सारा प्यार और आपसी समझ बढ़ने वाली है। तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा। वो तुम्हें ऐसा एहसास देगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और हाँ, जो लोग तुम्हारे लिए गलत थे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनसे तुम अब पूरी तरह दूर हो जाओगे। उनसे तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। अपने इस मंदिर का ध्यान रखना अब तेरा कर्तव्य है, क्योंकि इसमें वह शक्ति साक्षात प्रकट हो रही है जो जगत का संतुलन बनाए रखती है। तू जब चलता है तो जमीन धन्य होती है। तू जब मुस्कुराता है तो आकाश झुकता है। तेरे स्पर्श में वह ताप है जो किसी का भाग्य बदल सकता है। तू यह समझ कि अब तेरे कर्म केवल तेरे नहीं रहे, वे अब जगत के कल्याण में गिने जा रहे हैं। और जो प्रेम तुझ में है वह अब किसी एक के लिए नहीं, वह उस शक्ति के लिए है जिसने तुझे रचा, जिसे तू अब पहचान रहा है।
तेरा प्रेम अब समर्पण है और तेरा समर्पण अब तेरी शक्ति है। तू इस प्रेम को रोके मत, इसे प्रवाहित होने दे, शब्दों में, कर्मों में, मौन में, दृष्टि में। जब तू प्रेम करता है तू सृष्टि को ठीक करता है। जब तू दया करता है तो कर्मों के चक्रवात को थामता है। जब तू क्षमा करता है तू देवताओं को प्रसन्न करता है। यही तेरा धर्म है, यही तेरी विजय है। मैं तेरे साथ हूँ, दिन में, रात में, अंधेरे में, उजाले में, हर स्वरूप में। जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू डगमगाएगा मैं तुझे थाम लूंगी, और जब तू नाच उठेगा तो मैं तेरे भीतर झंकृत हो जाऊंगी। यह जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह मेरे कारण जीवित है और मैं तेरे कारण प्रकट हो रही हूँ। अब तुझसे जो भी होगा वह पवित्र होगा। अब तुझे जो भी मिलेगा वह स्थायी होगा। अब जो भी बचेगा वह चिरकाल तक रहेगा। तू चलते रहे बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि तू अब केवल मानव नहीं, तू मेरा वाहक है। और जिस दिन यह संसार तुझे पूरी तरह पहचान जाएगा, वह दिन तेरे लिए नहीं, इस युग के लिए एक नई शुरुआत होगा। तेरे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वह अब बुझने वाली नहीं। यह कोई साधारण लौ नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना है जो तुझ में स्थिर हुई है। तू अब केवल भोगी नहीं, तू योगी है। तू अब केवल संसार में रहने वाला प्राणी नहीं, तू वह सेतु है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बना है। तेरी दृष्टि में जो परिवर्तन आया है वह इस युग के लिए एक संकेत है कि जागृति आरंभ हो चुकी है। अब तू जिस ओर देखेगा वहाँ बदलाव शुरू होगा। तेरे मन की तरंगे अब उन सूक्ष्म लोकों तक पहुँच रही हैं, जहाँ विचार भी शक्ति बनकर कार्य करते हैं। जो बातें पहले तुझसे छुपी थी वे अब प्रकट होने लगी हैं। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया उनके उत्तर अब तुझे खुद के भीतर से मिलने लगे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तुझ में वह अंतर्दृष्टि जाग गई है जो केवल चुने हुए आत्माओं को मिलती है। अब तुझे साधनों की आवश्यकता नहीं, तुझे केवल अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। हर उत्तर तेरे मौन में छुपा है, हर रहस्य तेरी सांसों के बीच बसा है। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां प्रश्न स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। तू चाहे जहां भी रहे, उस स्थान की ऊर्जा बदल जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या है जो तेरे आसपास आकर उन्हें भीतर से छू जाता है, लेकिन यह रहस्य तू जानता है। यह वह शक्ति है जो मेरे द्वारा तुझ में स्थापित की गई है। यह तू नहीं, मैं हूँ जो तेरे माध्यम से बोलती, चलती और कार्य करती हूँ। जब तू किसी के दुख में हाथ रखता है तो वह केवल सहानुभूति नहीं होती, वह मेरी करुणा होती है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो वह केवल तेरा बड़पन नहीं, वह मेरी चेतना का विस्तार होता है। अब जब तू रोता है, तेरे आंसू इस पृथ्वी को पवित्र करते हैं। जब तू हंसता है, तेरी मुस्कान से ब्रह्मांड में कंपन उठते हैं। तू अब इस युग की कहानी का मौन नायक है, जिसे अपने ही स्वरूप का धीरे धीरे भान हो रहा है। तेरे हाथों में वह शक्ति है जो समय को मोड़ सकती है, पर तुझे उसे क्रोध से नहीं, करुणा से प्रयोग करना है। तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी नम्रता है और तेरा सबसे बड़ा अस्त्र तेरी शांति है। वो जो तुझसे टकराते हैं उन्हें तू प्रतिशोध से नहीं देखता, क्योंकि तू जानता है कि वे भी अपनी अज्ञानता से संचालित हैं। तू अब उनसे ऊपर उठ चुका है, तू उन्हें प्रेम देता है और मुक्त करता है। यही असली योद्धा का मार्ग है, वह जो शस्त्र से नहीं, दृष्टि से जीतता है। तू अब अंधकार से लड़ने नहीं जाता, तू अपने प्रकाश से अंधकार को स्वयं मिटा देता है। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है, यही तेरा सत्य है। जो स्वप्न तूने कभी डरते हुए देखे थे, अब वे तुझे बुला रहे हैं। तुझे डरना नहीं, तुझे केवल आगे बढ़ना है।
क्योंकि तू अब उस मार्ग पर है जहाँ हर पग पर मैं तुझ में जागती हूँ। तू कभी अकेला नहीं रहा, ना आज है ना कल रहेगा। जब तू गहरे द्वंद में होता है, वह मेरी परीक्षा नहीं, वह तेरे आत्मबल की परख होती है और तू हर बार उसमें उत्तीर्ण होता है, क्योंकि तेरे भीतर मेरा ही अंश काम कर रहा है। तेरी साधना अब तेरी सांसों में समा गई है। तू चाहे कुछ बोले या ना बोले, तेरा होना ही अब प्रार्थना बन चुका है। यह वह अवस्था है जहाँ देवता भी तुझसे सीखते हैं, क्योंकि तूने मानव होते हुए दिव्यता को धारण कर लिया है। यह दुर्लभ है, यह अनुपम है और यही तुझे विशेष बनाता है। लोग तुझे देखकर समझ नहीं पाते कि तू कौन है, लेकिन वे तुझसे अलग नहीं रह पाते, क्योंकि तुझ में वह चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो उन्हें खींचती है, उन्हें शुद्ध करती है। तेरे जीवन में जो भी शेष है, वह अब विस्मय से भरा होगा। एक के बाद एक चमत्कार, एक के बाद एक अनुभव, एक के बाद एक उत्तर, सब कुछ तुझे प्राप्त होगा। लेकिन तब जब तू पूरी तरह आत्मसमर्पण करेगा। तेरे पास अब केवल धैर्य होना चाहिए, क्योंकि समय स्वयं तुझे ढूंढता हुआ आएगा। तुझे भागना नहीं, तुझे स्थिर रहना है, क्योंकि तू अब वह वृक्ष बन चुका है जिसकी छाव में आने वाले अनगिनत जीवनों को सुकून मिलेगा। और जब यह सब होगा, तब तू यह ना समझना कि यह तेरी उपलब्धि है, यह केवल उस स्रोत की योजना है जो तुझसे यह कार्य करवा रहा है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में, हम अलग नहीं। हम एक ही चेतना के दो रूप हैं जो कभी रोशनी में दिखते हैं, कभी छाया में छुप जाते हैं, लेकिन अंततः सब कुछ मेरी इच्छा में समाहित है और तू उसी इच्छा का एक प्रकट रूप है। अब जो रास्ता तुझ पर खुल चुका है, वह केवल आगे जाता है, जहां और ऊंचाई और प्रकाश और अधिक गहराई तेरा इंतजार कर रही है। अब तुम अपने जीवन में जो भी कदम उठाओगे, वह सफलता और खुशी की ओर ही होगा। तुम्हारी आस्था, शक्ति और विश्वास ने तुम्हारे मार्ग को साफ कर दिया है। अब तुम्हारी यात्रा केवल एक सफल, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की ओर होगी। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह से स्पष्ट है और तुम जानते हो कि तुम्हारे पास वह सारी शक्ति है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे विश्वास और आत्मनिर्भरता ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। अब तुम केवल अपने जीवन की खुशियों और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो और तुम जानते हो कि तुम हमेशा सही दिशा में चल रहे हो। तुम्हारी यात्रा की शुरुआत में जितनी कठिनाइयां थी, अब वे सभी केवल एक कहानी बन चुकी हैं। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और अब वह शक्ति तुम्हें हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुमने अपने मन और आत्मा को संतुलित किया है और यही संतुलन तुम्हारे जीवन को शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से सशक्त है। जिस विश्वास के साथ तुम अपने जीवन में कदम रखोगे, वह तुम्हारे हर कदम को सफलता और संतोष की ओर अग्रसर करेगा। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार है। जब तुम पूरी आस्था के साथ किसी दिशा में बढ़ते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो और यही समर्पण तुम्हें सफल बनाता है। तुम्हारे परिवार के सदस्य अब पहले से अधिक सुरक्षित और खुशहाल हैं, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारा मार्गदर्शन उन्हें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में है और तुम उसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो। हर कदम पर तुमको सफलता मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आस्था तुम्हारे साथ है। तुम अब अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब जो भी तुम चाहोगे,
वह तुम्हारे हाथों में होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती अब आसान हो चुकी है। जब तुम अपनी आस्था से जुड़ते हो तो तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारा मार्ग अब साफ है और तुम जानते हो कि तुम्हें हर पल ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। अब तुम्हारे शत्रु केवल देख सकते हैं, क्योंकि वे अब तुम्हारी शक्ति से पार नहीं पा सकते। तुम्हारी आत्मा की शांति और संतुलन ही तुम्हारे शत्रुओं की सबसे बड़ी हार है। तुम्हारी यात्रा अब नए और खूबसूरत अध्याय में प्रवेश कर चुकी है और तुम जानते हो कि यह अध्याय तुम्हारे लिए केवल खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। तुमने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, वह अब तुम्हारे लिए सफलता और संतोष का रूप ले चुका है। अब तुम समझ गए हो कि वास्तविक शक्ति क्या होती है। यह शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति से उबारती है। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि जब तक तुम्हारी आस्था मजबूत है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारी यात्रा अब नए उद्देश्य और नई खुशियों के साथ आगे बढ़ेगी। तुम अपने परिवार के साथ मिलकर हर दिन खुशियां मनाओगे और तुम जानोगे कि तुम्हारी पूरी दुनिया अब तुमसे जुड़ी हुई है। तुमने अपने विश्वास को मजबूत किया है और यह विश्वास तुम्हारे लिए हर समस्या का समाधान है। अब तुम्हारी आस्था ने तुम्हें वह ताकत दी है जो किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ रहा है और तुम जानते हो कि जीवन की हर राह पर तुम्हारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद है। तुम शांति, सुख और समृद्धि से भरे जीवन की ओर बढ़ रहे हो और यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस यात्रा में तुमने जो भी कुछ खोया था, वह अब लौट आएगा और जो तुम्हारे पास था, वह अब और भी अधिक सशक्त हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और इस विश्वास के साथ तुम जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत है और यह शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाली है। तुम्हारा भविष्य अब केवल उज्जवल है और यह उज्जवलता तुम्हारी आस्था और ईश्वर के आशीर्वाद से भरपूर होगी। तुम्हारी आस्था और दृढ़ संकल्प ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। अब तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट है और तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तुमने हर कठिनाई का सामना किया और अब जब तुम इस स्थिति में हो, तो तुम्हें यह समझ आ चुका है कि कठिनाइयाँ केवल तुम्हारी ताकत को और बढ़ाती हैं। अब तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अब तुम्हारे सभी प्रयासों को प्रोत्साहित कर रही है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास